हाँ जी, देखो बेटा क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल ए बी ई एफ। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी ई एफ क्या है, रेक्टेंगल, हैविंग सेम बेस ए बी एंड ऑल्सो हैविंग इक्वल एरियाज। वैसे तो इक्वल एरिया होना ही है, बट अगर इक्वल एरिया दे दिया इट मींस बेस सेम एरिया इक्वल, तो लाइंस भी दोनों की क्या होंगी, सेम बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होगा अगर इक्वल एरिया दे दिया बेटा। तो यहां पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम बनाई बेटा। अगर ये इक्वल एरिया वर्ड नहीं लिखा होता बाई चांस, तो मेरी रेक्टेंगल ये भी तो हो सकती थी ए बी ई एफ, ये भी तो रेक्टेंगल पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अगर इक्वल एरिया बोल दिया इट मींस रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम बेस सेम है। एरिया इक्वल कब होगा, जब बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होंगे। इट मींस जो आपकी रेक्टेंगल है बेटा ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, वो ई पॉइंट इस साइड के ऊपर ही है, एफ पॉइंट यहां पे, एफ पॉइंट यहां पे आ गया बेटा। प्लीज ये बता दो इतना क्लियर हुआ, ये डी पॉइंट इतना बताओ प्लीज क्लियर हुआ, ये 90 डिग्री। किसी भी बच्चे को डाउट, ये पॉइंट क्लियर? पढ़ो आप क्या कह रहे हो। शो दैट पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल। प्रूव करना है आपने पैरेललोग्राम का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ज्यादा होगा, हमेशा ये प्रूव करना है। तो मुझे बताओगे बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, पहले प्रॉपर लिखते हैं अपन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बता दो, पेरीमीटर सॉरी एरिया नहीं, ये तो हर बच्चे को बताना चाहिए यार। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल व्हाट इज इट, 2 इंटू एल प्लस बी। बेटा लेंथ कितनी, ए बी, ब्रेड्थ बी ई ले लो या ए एफ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, ए एफ या कोई। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये भी बता दो बेटा। 2 इंटू क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होगा सॉरी, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, या बी सी की जगह पर ए डी, ठीक है। तो 2 ए डी प्लस ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी। बेटा इतना क्लियर, 2 ए बी प्लस ए डी। किसी भी बच्चों को डाउट बेटा, किसी भी बच्चों को डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब मुझे बताओ दोनों का पेरीमीटर, आपको पैरेललोग्राम का पेरीमीटर ज्यादा प्रूव करना है। 2 दोनों में सेम, ए बी दोनों में सेम, इट मींस ए एफ ए डी, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर ज्यादा प्रूव करना है। तो ए डी ए एफ से ज्यादा होगा तो पेरीमीटर ज्यादा हो जाएगा। तो डायग्राम में देखो क्या ए डी ए एफ से ज्यादा होगा, रीजन सोच के बोलना। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज लार्जेस्ट साइड या ग्रेटेस्ट साइड। तो बस इन ट्राइंगल ए डी एफ, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या तो पाइथागोरस से लिख दो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, वेयर ए डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए एफ, या डायरेक्ट ए डी इज ग्रेटर देन ए एफ। रीजन डायरेक्ट क्या लिख दोगे, हाइपोटेन्यूज इज ऑल लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये रीजन भी सही है, पाइथागोरस लिख के भी कर सकते हो आप प्रॉपर, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एडी एएफ से ग्रेटर, मुझे एडी से यहां पे पहुंचना है, मैं क्या करूंगा, दोनों साइड ए बी ऐड कर दूंगा, एडिंग ए बी ऑन बोथ साइड्स करना बेटा, ए बी ऐड, ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस ए एफ, ये ठीक है। दोनों साइड ए बी ऐड कर दिया मैंने, ए बी ऐड करने के साथ साथ 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया दोनों साइड, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा उससे, नहीं पड़ेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए डी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए डी का मतलब बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या होगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ, ये क्या बना, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए एफ, ए बी लेंथ
AF breadth, तो 2 into L plus B area, a perimeter of rectangle, तो this will be perimeter of rectangle, क्या नेम है बेटा रेक्टेंगल का, ABEF, ABEF प्रूफ। समझ आया? मैंने यहां से AB क्यों ऐड किया, 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, वो यहां से दिख रहा है मुझे भी, मुझे यहां से यहां पे पहुंचना है तो मुझे पहले AB ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड, फिर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां से आप पेरीमीटर पे पहुंच जाओगे। समझ आया बेटा स्टेप? पक्का? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5th, बहुत इजी। 5th और 6th क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। एक बार डायग्राम देखना, डायग्राम में लाइंस बहुत सारी हैं आपकी, ध्यान से देखना बेटा। रीजन बताना बहुत जरूरी है प्रॉपर, ये नहीं भी आंसर दे दिया भी 80 है तो पेरीमीटर एरिया पेरीमीटर 80 आ गया, जो मर्जी निकालते जाओ। प्रॉपर रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान से पढ़ना आप डायग्राम को और क्वेश्चन को। देखो बेटा डायग्राम को देखो ध्यान से, पहला पार्ट दिख रहा है बेटा सबको लास्ट में। इन द गिवन फिगर ABCD दिख रही है एंड ABEF मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं, दिख जाएगा आपको प्रॉपर। ABCD बेटा पहला कौन दिखी, यहाँ पे देखो लाइंस बहुत सारी हैं इसलिए मैंने डार्क कर दिया, दिख गया प्रॉपर। दूसरा बेटा क्या है, ABEF दोनों पैरेललोग्राम देखी, दोनों की क्या कंडीशन दिख रही है आपको, अब तक आपने जो थ्योरम पढ़ी है, दोनों का बेस सेम, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया भी क्या होगा, चाहे क्वेश्चन में आगे कुछ भी पूछा हो, इतना देखते ही आपको दिमाग में आ जाएगी बात। अब पढ़ो क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम का एरिया दे दिया ABCD का 80, ABEF का पूछ लिया कितना होगा, वो भी 80। समझ आया पहला पॉइंट? डायग्राम में ये फिगर्स बनाते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए भी दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होगा, सेम। क्लियर? तो बेटा यहां पे लिखोगे क्या पहले आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equals to area of parallelogram ABEF equals to 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन क्या आएगा बेटा, बोथ लाई ऑन सेम बेस। बेटा सेम बेस का नेम लिखना बहुत जरूरी है, क्या है, AB, वेरी गुड। एंड between same parallel lines, between the same parallel lines कौन कौन सी बेटा, AB पैरेलल टू कौन सी लाइन, चाहे FC लिख लो, DC लिख लो, PC लिख लो, जो आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लाइन लिखनी है आपकी कोई भी हो, तो FC। ठीक है बेटा, क्लियर? अब आपका पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, सेकंड पार्ट का बहुत बच्चों को पता है, सेकंड पार्ट का आंसर भी पढ़ो ध्यान से क्या कह रहे हो। फाइंड द एरिया ऑफ ABP, यहां पे देखना बेटा, ABP ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया अगर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ट्रायंगल का एरिया बेटा 40, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नेम है बेटा, ABP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। रीजन क्या आएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लाई ऑन हैविंग सेम बेस। याद है ना कल लिखवाई थी आपको, बोल लाइन सेम एज इट इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग सेम बेस, कौन सा, AB, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन AB पैरेलल टू FC। क्लियर? सेम पैरेलल लाइंस, तो बेटा पैरेललोग्राम का एरिया है 80, तो हाफ इंटू 80 इट विल बी
40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनीवन डाउट? पक्का? थर्ड पार्ट बहुत इजी है भी, बी ई एफ का एरिया, बी ई एफ। डायग्राम में डार्क करूं थोड़ा सा, देखना ध्यान से, बी ई एफ, सॉरी ये वाली ट्राइंगल देखिए बेटा, ट्राइंगल अब ये ट्राइंगल का एरिया पूछा आपसे, कैसे करोगे? दो तरीके हैं। अगर मैं बेस एफ ई लेके चलूं, ऊपर से देखूं तो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ये ट्रायंगल बन रही है अगर इस बेस के ऊपर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। या फिर दूसरा एक रीजन एक और भी हो सकता है बेटा, एफ बी डायगोनल नहीं है। अगर एफ बी डायगोनल है, डायगोनल क्या करता है बेटा? पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में कन्वर्ट करता है। तो जो आपको मर्जी रीजन लिख लो, अगर आपने एफ ई सेम बेस लेके चलना है तो सेम बेस लेके भी चल सकते हो, जैसे ये रीजन दिया, या एफ बी डायगोनल लेके चलना है वो भी लिख सकते हो। तो डायगोनल वाला ज्यादा इजी है, वो लिख ले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। रीजन क्या आएगा सोच के बोलना, रीजन अब ए बी सी डी के हाफ के इक्वल क्यों? एफ बी डायगोनल divides the parallelogram into two equal parts। यही तो था बेटा, two equal parts। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? तीसरे पार्ट का आंसर समझ आया? तो बेटा हाफ इंटू 80 इट विल बी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी। रीजंस प्रॉपर लिखना, नंबर कटेंगे नहीं तो नहीं लिखोगे। तो या तो आप डायगोनल ले लो 80 का हाफ, या फिर एफ सी पे देखो, एफ ई पे ये ट्राइंगल, एफ ई के ऊपर ये पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो बेस सेम लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला बेस कौन सा होगा? एफ ई। तो ऊपर से देखना थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है, डायगोनल वाला सीधा हाफ आ गया। ठीक है, क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फास्ट तो नहीं करवा रहा, समझ आ रहा है ना? आप बेटा चुगलियां कम करा करो, इधर सुन लो सब, मैं भी सब बता रहा हूँ बेटा, सुन लो। ध्यान क्लास में कम होता है आपका भाई, इसके मैं आपको कहूंगा नीचे पड़ा ही पड़ेगा वीडियो में चलते चलते। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्या कह रहे हैं? ईच डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स into two equal triangles show that quadrilateral is a parallelogram। हमें पता है ना बेटा, अभी तो किया यूज इसका रिवर्स। अगर पैरेललोग्राम है, डायगोनल क्या करता है? दो इक्वल एरिया में कन्वर्ट करता है। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर में दो इक्वल एरिया बन रही है तो प्रूव करो भी वो पैरेललोग्राम है। प्रूव करना बच्चे आपको भी वो पैरेललोग्राम है। तो कैसे करेंगे? हाँ जी, अपोजिट तो है, प्रूफ तो प्रॉपर करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी भी इसका रिवर्स करके लिख दोगे। कोई रिवर्स थ्योरम थोड़ी आपके सिलेबस में हो। तो करोगे कैसे, समझना ध्यान से। मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ली बेटा, एक बार के लिए मैं जो आपको स्कूल में करवाया वो करवा रहा हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, गलती क्या बता दूंगा। पहले आज एक बार आप ये देख लो, फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा प्रॉपर एक्यूरेट क्या होगा। पहले ये देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले ली बेटा, ABCD, गलत भी नहीं है अभी, मैं कहूँ बिल्कुल गलत है, जरूरी है ना बच्चे? पढ़ो, इफ ईच डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरियाज। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है बेटा आपके पास ABCD, एक बार आप ये मेथड कर लो, इसके बाद आपको एक और मेथड करवा दूं प्रॉपर, ठीक है ना? AC डायगोनल ले लिया मैंने, क्या बोला इन्होंने? डायगोनल डिवाइड कर रहा है दो इक्वल एरियाज में, ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है बेटा, इतना क्लियर?
अगर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABC congruent to triangle CDE। CDE बेटा अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल। तो AB is equal to CD, BC equals to DE by CPCT। CPCT से बेटा ऑपोजिट साइड्स इक्वल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल देन इट बिकम्स पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम बिकॉज यहाँ पे रीजन लिख दोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर आर इक्वल देन इट बिकम्स पैरेललोग्राम। ठीक है, एक बार के लिए ये कर लो, इसके बाद आपको कल प्रॉपर करवाता हूँ। आगे देखना 7 क्वेश्चन एक ही पार्ट में, एक ही लाइन में आंसर। क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल BD डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। BD डायगोनल, चलो इसीलिए हमने यहाँ पे BD ले सकते हो आप, पहले BD लेके क्या था, चाहे BD हो चाहे AC कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर ये BD डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है इट बिकम्स ABCD क्या बन गई? पैरेललोग्राम। सेम मेथड से अगर कोई ये पैरेललोग्राम बन के आगे पढ़ो, प्रूव दैट BD बाइसेक्ट्स AC। तो बेटा बाइसेक्ट्स AC का एक स्टेप आंसर आएगा, सीधा बता दो क्या रीजन? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ एक लाइन में आंसर, मतलब इस क्वेश्चन में ये एज इट इज सारा पार्ट पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद एक रीजन सीधा आ जाएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स AC। क्लियर, सीधा एक लाइन में आंसर आना। इतना पार्ट प्रूव करना ही पड़ेगा, उसके बाद एक लाइन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ये ध्यान से सुनना बेटा, पढ़ो क्या कह रहे हैं। XY is a line to side BC parallel to side BC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है, ABC। XY is a line parallel to BC। बेटा BC की पैरेलल लाइन है, XY लाइन यहाँ पे ना एक्चुअली में दिया होना चाहिए। XY is a line parallel to BC through A लिखा होना चाहिए, तभी कहां से पास हो रही है। यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं भी कहां से पास हो रही है, तो यहाँ पे आप ये ले लो, A से पास होनी चाहिए। ये XY लाइन आ गई आपकी, XY। दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। इतना क्लियर? XY is a line parallel to side BC। BC के पैरेलल लाइन आ गई XY ऑफ ट्रायंगल ABC। पढ़ो आगे, BE पैरेलल टू AC। ये क्या कह रहा है? BE पैरेलल टू AC। B AC के बेटा ये पैरेलल लाइन मैंने ऐसे क्यों बनाई, ये E पॉइंट मैंने यहां पे क्यों लिया, क्योंकि पढ़ो आगे पता लग जाएगा। मीट्स XY इन E, XY के ऊपर E पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसलिए मैंने E पॉइंट ऊपर लिया, नीचे नहीं लिया। क्लियर, आगे पढ़ो। CF पैरेलल टू AB। बेटा CF पैरेलल टू AB मीट्स XY एट F, दिया हुआ F पे। डायग्राम समझ आया? ये लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल। इतना क्लियर सबको? क्या प्रूव करना बेटा? ABE, ये वाली ट्रायंगल का एरिया ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF। इसकी सोच सकते, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड से पैरेलल है तो पैरेललोग्राम तो है ही, लिखना लिख दो चाहे आप। FEA पैरेलल टू BC, BE पैरेलल टू CA। गिवन है ये तो। अगर अपोजिट साइड पैरेलल, देयरफॉर BC AE इज पैरेललोग्राम। बेटा ये पैरेललोग्राम आ गई। सेम ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, क्वेश्चन में गिवन है। तो BC सिमिलरली
BCFA, BCFA इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम। बेटा दोनों पैरेललोग्राम से कुछ खासियत दिख रही है आपको? क्या? दोनों का सेम कौन सा? BC, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अगर दोनों पैरेललोग्राम्स का बेस सेम है BC, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, दोनों का एरिया भी क्या होगा? सेम। पक्का? तो यहां पे लिखेंगे कैसे बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAE, BCAE is equals to area of parallelogram BCFA। रीजन क्या आएगा बेटा? लाई ऑन सेम बेस, कौन सा बेटा? सेम बेस BC, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन से पैरेलल लाइंस? एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी बच्चे? BC पैरेलल टू XY। क्लियर? XY की जगह पर EF कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली नाम XY है ना, लाइन तो XY दे दो बेटा। ये क्लियर हुआ? इसको ब्रेक करना BCAE को, BCAE पैरेललोग्राम को ब्रेक कर रहा हूं डायग्राम में से देख के, एक पार्ट ऊपर वाला एक पार्ट नीचे वाला करना बेटा। तो क्या बना? BABE, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस ABC, यही तो बन रहा है। दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो आगे जो राइट ओनली ट्राइंगल है पैरेललोग्राम है BCFA, इसको भी दो पार्ट में कट कर दो। ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। बेटा ABC कट गया क्योंकि इक्वल है। इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। एनीवन डाउट? क्लियर? इसी क्वेश्चन करने का एक और मेथड ध्यान से सुन लेना। हाँ जी, डायगोनल से भी कर सकते हो। ये एरिया हाफ के इक्वल, ये एरिया इसके हाफ के इक्वल, दोनों का पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल, तो वहां से भी कर सकते हो। ये ज्यादा बेटर है। क्लियर? आगे देखना 9th क्वेश्चन। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 5:4, 5x 4x। 2 मिनट में हो जाएगा, कल किया हुआ क्वेश्चन। साइज ऑफ द पैरेललोग्राम 5x 4x, एरिया इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा प्लीज एरिया बता दो इसका। अगर ये परपेंडिकुलर यहां पे ये, तो एरिया दिया हुआ आपको 1000। आगे बढ़ो। एल्टीट्यूड ऑन द ग्रेटर साइड, एल्टीट्यूड ऑन द ग्रेटर साइड। बेटा ये एल्टीट्यूड दी है या फिर ये वाला एल्टीट्यूड दिया है? बताना नेम, DP या DQ? DP कितना? 20। ये एल्टीट्यूड दे दिया। एरिया पैरेललोग्राम का बेसिक फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल बेसिक्स। बेस इनटू हाइट 1000। बेटा 100x equals to 1000, x will be 10. If x will be 10, then this side will be 50 centimeter and this side will be 40 centimeter. Anyone doubt? आगे पूरा नहीं हुआ, अभी पढ़ो। Find the altitude on the smaller one. छोटी साइड के ऊपर एल्टीट्यूड की वैल्यू, DQ की वैल्यू पूछी है। बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसी पैरेललोग्राम का एरिया BC इंटू DQ होगा, BC इंटू DQ होगा। बेस इंटू हाइट, अगर ये बेस इंटू हाइट और ये बेस इंटू हाइट, ये भी तो पॉसिबल है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1000 गिवन है, तो ये 1000, BC की वैल्यू 40, DQ की वैल्यू आ जाएगी यहां से। दैट इज योर एल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर साइड। क्लियर?